जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि पीसीआर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द डीएनए। अब एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट को चेक करने के लिए हमें बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सहारा लेना पड़ता है। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हमें पीसीआर प्रोडक्ट के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। पीसीआर में अगर हम बात करें, हमारे पास 3 किस्म के कंट्रोल सैंपल्स होते हैं और बाकी हमारे टेस्ट सैंपल्स होते हैं। उनमें एक सैंपल नेगेटिव कंट्रोल कहलाता है, दूसरा सैंपल कंट्रोल 1 पॉजिटिव कंट्रोल 1 कहलाता है, तीसरा सैंपल पॉजिटिव कंट्रोल 2 कहलाता है और उसके बाद बाकी हमारे नंबर जो हैं वो वेरी करते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स दैट द बैंड्स आर फेंट और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्मीयर, और उनकी जो पोजीशन है वो गलत मॉलिक्यूलर वेट के मुकाबले में आके खड़ी हो जाती है। इन सारी प्रॉब्लम्स का जो है हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, अभी हम उसके हवाले से बात करेंगे। आफ्टर द पीसीआर एम्पलीफिकेशन, व्हेन वी डू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इफ द बैंड्स आर शार्प बट फेंट in both the positive control and test PCR, the possible reason for this is that the primers are not efficiently working in the reaction mixture. जो प्राइमर्स हमने डिज़ाइन किए हैं या तो उनके सीक्वेंस पे प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर प्राइमर की कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो अनीलिंग टेम्परेचर हमने पीसीआर में यूज़ किया है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू गो फॉर मल्टीपल ट्रायल्स in which we have to use different concentrations of 2 primers. Optimal concentration determine करने के बाद हमें annealing temperature के हवाले से थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है, so that the bands which are obtained after PCR they should be sharp and they should be strong enough. अगर smear form में आपको DNA का बैंड नज़र आता है एम्पलीफिकेशन के बाद, उसकी भी कुछ यही वजूहात हो सकती हैं, हमारे प्राइमर में या उसकी अनीलिंग में या अनीलिंग टेम्परेचर में कहीं पे कोई ख़राबी है। दूसरी सिचुएशन ऐसे होती है कि हमारे पास पॉजिटिव कंट्रोल 1 और टेस्ट सैंपल जितने हैं उनमें बैंड्स जो हैं दे आर फेंट एज कंपेयर टू द अदर कंट्रोल, द पॉजिटिव कंट्रोल 2। इस सिचुएशन में जब हम कंपैरिजन करते हैं या ट्रबल शूटिंग के लिए सोचते हैं, आवर टेम्पलेट डीएनए has problem. Template DNA is contaminated either with RNA or with protein. To get rid of the problem, we have to repurify the template DNA. और इस repurification के पर्पस के लिए हमें वही ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन का प्रोटोकॉल फॉलो करना है, क्लोरोफॉर्म, फिनोल, क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉल प्रेसिपिटेशन के थ्रू, और उसके बाद प्योरीफाइड डीएनए को लेके दोबारा से पीसीआर की तरफ जाना है। इन नेगेटिव कंट्रोल, जैसे कि पहले बताया कि नेगेटिव कंट्रोल में हम किसी किस्म का डीएनए सैंपल लोड नहीं करते, बट इफ आफ्टर द पीसीआर वी सी सम डीएनए बैंड्स इन द नेगेटिव कंट्रोल, दैट इंडिकेट्स देयर इज सम कंटामिनेशन ऑफ द डीएनए इन द नेगेटिव कंट्रोल। इट कुड बी इन द वाटर, इट कुड बी इन द प्लास्टिक वेयर, और इट कुड बी इन दोज रिएजेंट्स विच वी आर यूजिंग ड्यूरिंग पीसीआर रिएक्शन। तो इस का सलूशन आपके पास है कि अपने सारे रिएजेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं उनको नए सिरे से बनाइए ताकि इस किस्म के प्रॉब्लम से हम बच सकें। वंस द पीसीआर इज डन एंड यू सी दैट ऑल द बैंड्स आर वेरी गुड, वेरी शार्प एंड दे आर क्लियरली विजिबल, बट दे आर नॉट एट द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर वेट लेवल। मीन्स हमने जो प्राइमर्स डिज़ाइन किए थे उनका जो पीसीआर प्रोडक्ट है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट शुड हैव बीन 300 बेस पेयर्स, बट जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हमें वो एम्पलीफाइड बैंड जो है वो हमें मिलता है 600 बेस पेयर पे, 1000 बेस पेयर पे। दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट दिस इज नॉट द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच वी वांटेड टू एम्पलीफाई। दैट इंडिकेट्स द प्राइमर्स आर नॉन स्पेसिफिक एंड दे आर बाइंडिंग to some part of the DNA which is of no interest for us. इस सूरत हाल का हल ये है कि आपको प्राइमर्स की कंसंट्रेशन, प्राइमर्स का सीक्वेंस, प्राइमर्स का अनीलिंग टेम्परेचर चेक करना है। समटाइम्स अनीलिंग टेम्परेचर बहुत कम हो तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग के चांसेस होते हैं। समटाइम्स
प्राइमर का सीक्वेंस ठीक ना हो तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग के चांसेस होते हैं, और अल्टीमेटली अगर प्राइमर गलत जगह पे बाइंड करेगा तो उसकी एम्पलीफिकेशन भी गलत होगी। इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस वी सी एन ओवरऑल स्मीयर, और उस स्मीयर के पीछे हमारा जो एम्पलीफाइड डीएनए प्रोडक्ट है वो छुप जाता है और हम उसको नहीं देख पाते कि वेयर इज दैट एम्पलीफाइड प्रोडक्ट। इन दिस केस अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम विद द primers, amplification of primer dimer that indicates that the primer sequence have some homology, and during the PCR those two primers they are binding with each other and they are creating problem। दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि जो टेम्पलेट डीएनए की कंसंट्रेशन हमने यूज की है वो बहुत ज्यादा है। इस सूरत हाल को हल करने के लिए हमें दोनों चीजों को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, दैट वी वर्क ऑन द सीक्वेंस ऑफ द प्राइमर and then we decrease the amount of template DNA which we are going to use for PCR.